नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है वॉर्न टू विन। याद रखो, ऊपर वाले ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए भेजा है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप रिजल्ट पाएंगे। आप जीतने के लिए ही बने हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब आप ये बात अपने दिमाग में बिठाएंगे आपको जीतना ही जीतना है, तो आप ज़िंदगी में जीतते रहेंगे। एक अपनी लाइफ में या फ्लैशबैक में जाइए और ज़रा देखिए, जब आप इस दुनिया में आए थे आपको बोलना नहीं आता था। आपने बोलने पे जीतना सीखा, आप बोलना सीख गए। आपको चलना नहीं आता है, आपको चलना नहीं आता था बचपन में, फिर आपने चलने पर आपने अपने आप को जीतना सीखा, आप चलना शुरू हो गए। आपको पढ़ना नहीं आता था, आपको लिखना नहीं आता था, आपने उस पर जीतना शुरू किया तो आपको लिखना पढ़ना दोनों आ गया। उसके बाद जब आप पढ़ना लिखना कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर आपको अर्निंग के लिए जीतना होता है। फिर आप उस चीज़ पे मेहनत करते हैं और आप अर्निंग को करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने अर्निंग पे भी आपने जीत हासिल कर ली। यानी कि आप ये याद रखो, आप इस दुनिया में आए हैं सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। आप जीतने के लिए आपको वो सारी स्ट्रेटजीज को अपनाना होता है जो एक आम इंसान को ज़रूरत है। जो सक्सेसफुल इंसान है उन्होंने भी वही किया है और आप भी वही करेंगे। बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, सक्सेसफुल इंसान कंटिन्यूस वो चीज़ें करते रहते हैं जब तक उन चीज़ों को हासिल नहीं कर लेते। अगर आपने उनकी जैसी हैबिट्स को अपना लिया, उनकी जैसी कंसिस्टेंसी को अपना लिया, तो आप भी उसके जैसे बन पाएंगे। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं चीज़ों को पाने के लिए, जब तक वो चीज़ हासिल नहीं कर लेते। इसके लिए आपको बहुत सारी लगन, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, नॉलेज बिल्ड करनी पड़ती है। कहते हैं ना, जितनी बड़ी आपकी नॉलेज होगी उतना ही बड़ा आपका विनिंग रेशियो होगा। तो जितनी बड़ी आप चीज़ों को अर्न करते रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे, चीज़ों को लर्न करते रहेंगे, तो उतना ही आपका माइंडसेट आगे बढ़ता चला जाएगा। जिसने जितना ज़्यादा सीख लिया उसने उतनी ज़्यादा सक्सेस को पा लिया, ये प्रूवन है। आप किसी की भी समरी को उठा के देख लीजिए, किसी भी बायोग्राफी को उठा के देख लीजिए, उन सब में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना था, उन्होंने उस अपने गोल, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स डाले। अब बात आती है ये चीज़ें हासिल कैसे करें। आपको अपने अंदर ना एक मोटो पैदा करना पड़ेगा, एक मोटो लेके आना पड़ेगा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। जब आपके अंदर आएगा आप ये क्यों चाहते हैं ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद एक आग पैदा हो जाएगी। आपको क्यों चाहते हैं ना, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। आप उसके साइड इफ़ेक्ट सोचिए, आप उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट के बारे में सोचिए। अगर आपने वो चीज़ हासिल कर ली, तो उसके मायने क्या होंगे आपकी ज़िंदगी में। जब आप उनके बारे में सोचेंगे ना, तो खुद ब खुद आपके अंदर वो लगन, वो जुनून पैदा हो जाएगा कि अगर मैंने ये मेहनत कर लिया, अगर मैंने ये कंटिन्यूअस एफर्ट डाल के वो चीज़ें हासिल कर लीं, तो आने वाला टाइम में हमारा टाइम कैसा होगा। इमेजिन कीजिए, अगर आपने वो कंटिन्यूअस एफर्ट डाल के अपने गोल को अचीव कर लिया, उसके बाद आपका जो लाइफ का ना जो वहाँ पर जो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल होगा ना, वो आपको खुद ब खुद महसूस कराएगा। आप किसी भी इंसान को उठा के देख लीजिए, उस इंसान ने कंटिन्यूअस मेहनत की है, उसके बाद उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई, किस तरह 360 डिग्री उसकी लाइफ चेंज हुई, किस तरह से उसने अपनी लाइफ में पीस लेके आया, किस तरह से उसने लाइफ में अपने मुकाम हासिल करने के बाद उसकी लाइफ का जो सिनेरियो हो गया वो कैसा बदल गया। अगर आप भी वो चीज़ करते हैं तो आप उस मुकाम को हासिल करने के बाद आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्ट्री आ जाएगी, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी और आपके चाहने वालों की लाइफ सेट हो जाएगी और आपसे लोग प्रेरित होकर ना वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपने किए हैं। तो हमेशा अपने अंदर अपने वाई को क्रिएट करो और वाई के पीछे जो लॉजिक है उसको अपने अपने ऊपर अप्लाई करो, तो वहाँ तो वो चीज़ आपको हासिल कर पाएंगे। फिर बात आती है एक्सपेक्ट टू विन। हमेशा अपने अंदर ना जीतने की चाहत रखो। जिसके अंदर जीतने की चाहत होती है वही इंसान ज़िंदगी में जीतता है।
जिस लूज़र तो हमेशा अगर हम हारने के बारे में सोचते हैं ना तो वो हमेशा हारते हैं। अगर आप जीतने के बारे में सोचेंगे, जीतने के बारे में इच्छा रखेंगे तो आप हमेशा जीतते रहेंगे। जब जीतने के बारे में आप इच्छा रखेंगे तो आपको पता होगा आपको अपना गोल अगर अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, आपको क्या चाहिए आपको पता होगा। जब पता होगा तो आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें सीखेंगे भी, सारी चीज़ समझेंगे भी और उसको अचीव करने के लिए जो आपको साइकिल अपनानी है, क्या चीज़ें कब कैसे प्लान करके चलना है वो उसके बारे में आप सोचेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और जब आप जीतने की चाहत रखेंगे ना तो 100% आपका दिमाग उस पे फ़ोकस करेगा। उसको फ़ोकस करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको जगाएगा, आपके अंदर वो जुनून पैदा कराएगा कि आप जीतने के लिए ही बने हैं। तो जीतने के लिए बने हैं तो जीतने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको एफ़र्ट डालने ही पड़ेंगे। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे। जब आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप खुद ब खुद अपनी विनिंग जो आपका क्या नाम है जो आपके डिसीजन है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। अब बात आती है कि आपका दिमाग ना जैसे आपकी बॉडी है ना वैसे ही आपका दिमाग है। जब आप अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करते हैं, आप उसको मसल्स के ऊपर काम करते हैं, आपके मसल्स बनते चले जाते हैं। आप हार्ट के ऊपर काम करते हैं तो आपका हार्ट स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आप अपनी किडनी के ऊपर काम करते हैं तो आपकी किडनी को प्यूरीफाई करते हैं तो किडनी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही आपका ब्रेन है। जब आप ब्रेन को जितना ज़्यादा आप नॉलेज देंगे, जितना ज़्यादा आप उसे इन्फॉर्मेशन देंगे, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका दिमाग खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा। और याद रखो, आपका दिमाग का आपके जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, वैसे आपका दिमाग आपका सीपीयू है। इस सीपीयू को जितना आप अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, उतने आप ज़िंदगी में अच्छे रिज़ल्ट पाएँगे। और याद रखो, जिसने जितना ज़्यादा अपने ब्रेन के ऊपर काम कर लिया, यानी कि बॉडी के अपर पार्ट में जिसने जितना काम कर लिया ना, वो ज़िंदगी में उतना ही सक्सेसफुल रहता है। देखो, जो बॉडी के नीचे जो काम करता है ना, वो एक अलग तरीके का काम होता है, लेकिन जो बॉडी के ऊपर का जो हिस्से पे जब काम करता है ना, तो ये समझो कि ये आपका सीपीयू आपका कंट्रोलर है। तो जितना आप इस पे कंट्रोलर पे काम करेंगे ना, उतना आपकी पूरी बॉडी खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगी। तो अपने ऊपर अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, तो जितना आप सीखेंगे उतने ही आप ज़िंदगी में चीज़ें के ऊपर प्लान कर पाएँगे, चीज़ों को नई तरीके से सोच पाएँगे और उसके लिए आप रिज़ल्ट भी पाने के लिए हकदार बन पाएँगे। अब सेकंड नेक्स्ट आती है कि आपको अगर सही चीज़ करनी है, ज़िंदगी में जीतना है, तो हमेशा आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें। हमेशा ऐसे लोगों से एडवाइस लो जिसने ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है। और याद रखना, जिससे आप एडवाइस लेते हैं ना, वो एडवाइस देने वाला बंदा उस लेवल का होना चाहिए, उसने ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल की हों। वो हमेशा याद रखना, जो अच्छा कोच होगा ना, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। जब ध्यान से आपकी बातों को सुनेगा ना, तो आपको वो एडवाइस भी वैसी ही देगा, क्योंकि उसने आपकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना होगा। ध्यान से सुना होगा तभी आपको वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के हिसाब से आपको अच्छी गाइडेंस दे पाएगा। और अच्छा कोच हमेशा अच्छी तरह से आपको समझेगा, सुनेगा, उसके बाद आपको गाइड करेगा। हमेशा आलतू-फालतू लोगों से बच के रहिएगा। जिसने जैसे लोग होते हैं ना यूट्यूब पे आके और वो फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके इतने शॉर्टकट चीज़ें बता के चले जाते हैं, नहीं, उन पे आपने नहीं जाना है। आपने उन लोगों को फ़ॉलो करना है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है और हमेशा कुछ लोगों को सिखाते हैं, कुछ गाइड करते हैं, सही तरीके से गाइड करते हैं। हमेशा याद रखो, सक्सेस का कुछ शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस हमेशा आपके कंट्रोस्ट एफर्ट, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा दो। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना है ना, तो आपको वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे जो आपको उस मुकाम तक लेके जाएँ। बात आती है कि आप हमेशा अच्छे लोगों से हमेशा सही राय लेके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा लोग अक्सर क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं ना, तो वो रिज़ल्ट के बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप रिज़ल्ट के बारे में सोचिए ही मत। देखो, अगर आप कुछ एफ़र्ट डालेंगे ना, तो उसको या तो आप उसमें विन होंगे या लूज़ होंगे। अगर आप विन हो गए, तो बहुत बढ़िया है, आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ते हैं। अगर लूज़ भी हो गए, आपको कोई आप ज़िंदगी में कोई डिसीज़न लेने के बाद उसमें आप सफल भी नहीं होते हैं,
फिर भी कोई बात नहीं, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएँगे, उससे सीख के आप दोबारा से कोशिश करेंगे। देखो, कोशिश न करना भी बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, जब सीखेंगे नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएँगे, और जब कुछ नहीं कर पाएँगे तो आपने ज़िंदगी में किया क्या? इसके बारे में ज़रा सोचो, ध्यान से सोचो, उस पे काम करो। आप रिस्क लो, जिसने जितना बड़ा रिस्क लिया है लाइफ में उतना ही बड़ा वो सक्सेसफुल हुआ है। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, महात्मा गांधी जी ने अगर रिस्क नहीं लिया होता ना, तो वो इतने लोगों का जनाधार लेके अपनी आज़ादी के लिए नहीं बढ़ पाते। उन्होंने रिस्क लिया, तो आगे बढ़े। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रिस्क लिया, तभी इंडिया को फ्रीडम के लिए उन्होंने कुछ हमें करके दे पाए। भगत सिंह ने रिस्क लिया, तभी उन्होंने हमारे देश को कुछ दे पाए, अपनी आज़ादी में भूमिका निभा पाए। तो आप जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, रतन टाटा, ये सब, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया है, और रिस्क को सही साबित करने के लिए उन्होंने उस पे काम भी किया। काम किया तभी आज वो सक्सेसफुल हुआ है। तो वैसे ही आप ज़िंदगी में रिस्क लेंगे, तो रिस्क लेने के बाद ना आपको वो काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो पैशन चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो कम्युनिटी चाहिए, तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी। देखो बॉस, ज़िंदगी में इंसान अकेले कामयाब नहीं होता। कोई भी इंसान की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई इंसान अकेले कामयाब नहीं होता। वो सबसे पहले अपना एक टीम बिल्ड करता है, एक कम्युनिटी बिल्ड करता है। वहाँ पर लोगों के साथ वो अपने आप को आगे बढ़ाता है, लोग उसके साथ एसोसिएट होते हैं तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। ज़िंदगी में इंसान एक एक सर्कल के साथ, एक कम्युनिटी के साथ ही आगे बढ़ पाता है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाता है। अकेले इंसान कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप देखते हैं ना, एक क्रम में जब क्रिकेट टीम मैदान में खेलती है, कोई एक प्लेयर की वजह से टीम नहीं जीतती। टीम पूरे के पूरे सारे लोगों, जो 12 प्लेयर्स होते हैं, उनके एफर्ट के साथ मैच जीतती है, तो वो टीम जीत पाती है। अकेले इंसान कोई मैच नहीं जीता। हाँ, एकाध दुक्का इंसान थोड़ा काम अच्छा मेहनत कर जाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जीत हमेशा पूरी टीम के साथ ही होती है। फुटबॉल मैच, टीम में फुटबॉल मैच खेलती है ना, तो किसी एक प्लेयर की वजह से फुटबॉल मैच नहीं जीता जाता, और पूरी टीम एफर्ट डालती है। पूरी टीम अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपने एक ड्रीम के साथ में आगे बढ़ती है, अपने गोल को ध्यान रखती है कि उसको दूसरी तरफ जाके गोल करना ही करना है। तो पूरा एक प्लानिंग के साथ वो लोग चलते हैं और एक टीम के साथ काम करते हैं, वो जीतते हैं। हमेशा जीत एक टीम के साथ ही इंसान आगे बढ़ जीतता है। एक सक्सेसफुल इंसान के लिए उसका टीम का होना बहुत ज़रूरी है। आगे अकेले आप काम करेंगे, सिर्फ 12 घंटे काम करें, जब टीम के साथ काम करेंगे तो आपके मल्टीपल आवर्स हो जाएंगे। जब मल्टीपल आवर्स हो जाएंगे तो आपकी काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी, आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। हमेशा आप कभी भी आप नेगेटिव रिजल्ट के बारे में मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचो। हमेशा अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। देखो, जो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करेगा। जब ज़्यादा अडॉप्ट करेगा तो वो ट्रेंड भी पॉजिटिव की तरफ होकर जाएगा। जब वो आपका माइंड पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड होकर जाएगा तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही देगा। देखो, नेगेटिव सोचें, नेगेटिव करने से कुछ हासिल नहीं होगा ज़िंदगी में। जितना आप अच्छा सोचेंगे, जितना आप अच्छा सोच के और उन चीज़ों पर काम करेंगे तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। नेगेटिव सोचने आपको हताशा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और नेगेटिव सोचने से हासिल जब कुछ नहीं होना तो उसको नेगेटिव सोचना ही क्यों है। देखो, आप अगर अच्छा सोचोगे तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, आप गलत सोचोगे तो आपके रिजल्ट गलत आएंगे। इस परिभाषा को अपने दिमाग में बैठा दीजिए। जितना आप दिमाग में अच्छी चीज़ों को डालेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून से आगे बढ़ेगी। आप अगर हमेशा क्या नाम है प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव लेकर नहीं आ पाएंगे। आप अगर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपके रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन आपको वहाँ से कुछ सीख मिलेगा, कुछ सबक मिलेगा। उस सीख के सबक लेके ज़िंदगी में आगे बढ़िए और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहिए। तो इंसान का जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा दीजिए और उस पर उसी तरह से एक्ट कीजिए। चलिए, फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। यूँ ही हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप अपना सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आपका एक नोटिफिकेशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा।